Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Good afternoon to all of you. I am Utpal Kumar Pal, your fundamental of computer teacher. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. So let's start the today's topic. किसी को याद है कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था? Please cooperate. Anyone? कोई भी एक जन? कोई भी एक जन प्लीज बताओ. लास्ट क्लास में क्या हुआ था? किसी को नहीं पता? सर कंप्यूटर के बारे में बता रहे थे। कंप्यूटर बड़ा होता है, छोटा होता है। Okay. Today is your second lecture or third lecture? Today is your second lecture or third lecture? सर थर्ड लेक्चर। Okay. Yes, sir. Third lecture. Okay. Just wait for 5 seconds. Just wait. Okay, come back. So the devices that comprises, am I audible? Yes, I'm audible. Okay, so devices that comprises a computer system. Computer system में क्या क्या रहता है? And this is a monitor, printer, speaker, scanner, कीबोर्ड्स, ये सब के सब जितने भी आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, वो सब होते हैं उसके पेरिफेरल डिवाइसेस. ठीक है, तो वो पेरिफेरल डिवाइसेस का जो काम है, ये सारा पेरिफेरल डिवाइस का अपना अपना काम है. जैसे कि मॉनिटर का काम है टू डिस्प्ले, मॉनिटर का काम है टू डिस्प्ले, प्रिंटर का काम है टू प्रिंट ऑन ए पेपर, माउस का काम है टू इनपुट बाय क्लिक, कीबोर्ड का काम है इनपुट बाय कीज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट that is the central processing unit. This is the central processing unit. Okay, central processing unit. Central processing unit है जिसको बोलते हैं हम लोग CPU. इसको बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. दिस इज द प्रिंटर. यहां पर आपको एक चीज देखना है कि जितने सारा पेरिफेरल्स है, पेरिफेरल्स मतलब उसके साथ यूज होने वाले चीज, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल्स. तो पेरिफेरल किसके लिए पेरिफेरल्स है? ये सीपीयू के लिए, सबके सब पेरिफेरल्स है. सीपीयू है,
मिडिल पर्सन और द मेन थिंग्स। और जितना भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, कुछ इनपुट है कुछ आउटपुट है। देखिए ये आउटपुट है बट ये सब इनपुट है। कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, माउस इनपुट है। ये जो है ये आउटपुट है। ये क्या है? ये हेडफोन इज द आउटपुट, ये है आउटपुट। तो इसमें कुछ इनपुट डिवाइसेस है कुछ आउटपुट डिवाइस है। हर किसी का अपना अपना काम है कंप्यूटर को सुचारू ढंग से चलाने के लिए। टू द स्मूथ रनिंग ऑफ अ कंप्यूटर दिस ऑल थिंग्स आर नीडेड बाय द यूजर। यूजर के लिए हर ब्लॉक हर कंपोनेंट्स यूजफुल है अपने एप्लीकेशन के हिसाब से। अगर किसी को प्रिंट करना है उसको प्रिंटर चाहिए, दैट प्रिंटर इज आल्सो कनेक्टेड टू द सीपीयू। अब एक चीज यहाँ पर हम आप लोगों को बताते हैं कि जितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो कीबोर्ड्स हो, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो हेडफोन हो या माउस हो, स्कैनर हो, सब किसके साथ कनेक्ट होता है? ये सीपीयू के साथ। ये सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ सब के सब कनेक्ट रहता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबको कंट्रोल करता है कि किसको क्या करना है। ठीक है, तो कनेक्ट सब कहां करते हैं? हम लोग जाके सीपीयू में। तो सिंपल थिंग्स है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो आप लोग सबको याद रखिए कि क्वेश्चंस में आ सकता है कि प्लीज इनलिस्ट द, आप एक लिस्ट बनाइए कितना कोई इनपुट है, कौन कौन आउटपुट डिवाइसेस है कंप्यूटर के लिए। एंड ऑल्सो राइट समथिंग अबाउट द सीपीयू। सीपीयू के बारे में भी कुछ बोलिए। तो सीपीयू के बारे में भी आप लोग एक पैराग्राफ लिखना चाहिए। आप लोग हमें असाइनमेंट भी देंगे, असाइनमेंट में आप लोग लिखने का आदत डालिएगा और आप लोग का जो नोट्स है वो नोट्स भी हम आप लोग को शेयर करेंगे। ठीक है, नीचे चलते हैं अब धीरे धीरे। इस नोट्स में क्या है? इस नोट्स में आपका पहला यूनिट का बहुत कुछ है, हम लोग बनाए हुए इस नोट्स को। व्हाट डज ए कंप्यूटर डू? एक कंप्यूटर करता क्या है? एक कंप्यूटर करता क्या है? ठीक है, तो कंप्यूटर का कंप्यूटर टोटल चार प्रोसेस में ये अपना सारा काम कंप्लीट करता है, 4 स्टेप में। ठीक है, तो पहला स्टेप है इज द इनपुट। कंप्यूटर इनपुट लेता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड्स, माउस, स्कैनर एटसेट्रा। ठीक है, ये सब के सब कंपोनेंट से क्या करते हैं? हम लोग इनपुट देते हैं किसको? कंप्यूटर को। ये प्रोसेस जो है ये काम है प्रोसेसर का, जो कि इनसाइड सीपीयू रहता है। सीपीयू के अंदर लगे हुए होते हैं। सीपीयू के अंदर जो लगे हुए रहते हैं उसको बोलते हैं प्रोसेसर, और प्रोसेसर का काम है प्रोसेस करना। अभी थोड़ी देर बाद आएगा कि प्रोसेसर का पूरा स्ट्रक्चर है इसमें। तो उसका काम इतना आप जान के रहे कि उसको प्रोसेस करना। जैसे कि आप अगर देंगे 2 + 3, तो 2 देंगे प्लस देंगे 3 देंगे। ये तीन इनपुट आप दिए बाय द हेल्प ऑफ कीबोर्ड के सहायता से आप लोग इनपुट दिए कंप्यूटर को। कंप्यूटर आउटपुट में हमको देगा 5। 3 + 2 5। तो ये 5 आउटपुट में देगा विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि मॉनिटर और स्क्रीन, मॉनिटर, प्रिंटर एटसेट्रा। ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन है? मॉनिटर, प्रिंटर। मॉनिटर में दिखेगा कि 5, या तो आप प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट में भी आ जाएगा 5। सो आउटपुट देता है कंप्यूटर कैसे? अपना आउटपुट डिवाइसेस से। कंप्यूटर इनपुट लेता है किससे? उसका इनपुट डिवाइसेस से। और जो बीच का चीज है, जो प्रोसेस करने का काम है, ये इनसाइड द सीपीयू, जो सीपीयू रहता है, सीपीयू के अंदर प्रोसेसर रहता है, और प्रोसेसर का काम है उसको प्रोसेस करना। प्रोसेस करके आउटपुट हम लोग को दिख जाता है। ठीक है, नाउ द स्टोरेज। ये एक ऑप्शनल है, इसको बोलते हैं ऑप्शनल। तो ये ऑप्शनल स्टोरेज जो है, अगर हमको स्टोर करना हो, ये भी स्टोरेज कहां रहता है? आइदर इनसाइड द सीपीयू और आउटसाइड द सीपीयू। जो मेमोरी होता है या स्टोरेज जो होता है, तो कंप्यूटर के अंदर भी हो सकता है, कंप्यूटर के बाहर भी हो सकता है। जैसे हार्ड डिस्क एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आता है, इंटरनल हार्ड डिस्क भी आता है।
तो अंदर में जो रहता है उसको इंटरनल हार्ड डिस्क बोलते हैं, जो 40 GB 500 GB 1 TB दोनों लगाते हैं। और जो एक्सटर्नल डिवाइस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे हम लोग थ्रू यूएसबी लगाते हैं जो बाहर रहता है। तो अगर हमको इनपुट को प्रोसेस किया हुआ आउटपुट को स्टोर करना है किसमें स्टोर करना है? अगर स्टोर करना है इन द सीपीयू तो हम उसको स्टोरेज में जाकर के स्टोर कर देंगे। ठीक है, जाकर के स्टोर कर देंगे। स्टोर कर देने पे क्या हो जाएगा, वो जो भी डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब स्टोरेज के बारे में थोड़ा देर में बताएंगे हम। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को जो भी डाउट होगा आप लोग उसको लिख के रखिए। लास्ट का 10 to 15 मिनट्स इज द क्वेश्चन आंसर सेशन। उस समय जितना क्वेश्चंस होगा हम सब क्वेश्चन सुनेंगे, सबका आंसर करेंगे। ठीक है, इस वक्त सिर्फ आप लेक्चर को सुनते जाइए और जहां डाउट हो रहा है उसको अपने कॉपी में लिखते जाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हर कोई कॉपी पेन लेके बैठे हैं क्लास में, क्योंकि ये क्लास हो रहा है, ये कोई मतलब वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, इसमें आप लोग लर्निंग में है भी, तो आप लोग उसमें कॉपी में पेन में आप उसको लिख रहे होंगे। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं और नीचे चलते हैं। सी दिस इज द प्राइमरी कंपोनेंट्स। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं ताकि हमको पूरा दिख जाए। यस, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। यस, चलिए चलिए अब क्या है, दिस आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जिसमें देखिए ये है सीपीयू, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, सीपीयू है। सीपीयू का दो पार्ट होता है, वन इज द कंट्रोल यूनिट एंड सेकेंड वन इज द लॉजिकल एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोलते हैं इसको। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ये मैनिपुलेशन करता है, जोड़ घटाव गुना भागा जो भी करना होगा ये काम कहाँ होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है। और जो कंट्रोल यूनिट है, ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जितना भी पेरिफेरल्स लगे हुए हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हो, चाहे वो आउटपुट डिवाइसेस हो, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो मेमोरी हो, जो भी जितना भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो सबको कंट्रोल, क्योंकि हम उस समय बताए थे ना कि चाहे इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, जो भी डिवाइस है सब इज कनेक्टेड टू द सीपीयू, सब सीपीयू के साथ कनेक्ट है ना। तो सब सीपीयू के साथ कनेक्ट है, तो सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट है, ये कंट्रोल यूनिट सब पेरिफेरल्स को, सब डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। कौन? सीपीयू। सीपीयू इज द मैनेजर ऑफ होल कंप्यूटर। पूरा कंप्यूटर में किसको कब क्या करना है ये डिसाइड करता है कौन? सीपीयू। सीपीयू के अंदर भी कौन करता है? जो प्रोसेसर लगी हुई होती है, बिकॉज सीपीयू इज कंसिस्ट ऑफ, ये सीपीयू में क्या क्या रहता है, सीपीयू जो लगे हुए रहते हैं, सीपीयू ये एक मदरबोर्ड के अंदर लगे हुए होते हैं, मगर मदरबोर्ड के ऊपर मदरबोर्ड रहता है, एमबी बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में ये सीपीयू लगे हुए होते हैं विद अ फैन। अगर किसी दिन किसी कंप्यूटर को खोलेंगे, अगर आप लोग का फिजिकल क्लास होगा तो खोल करके मैं दिखाऊंगा कि कहां पर सीपीयू लगे हुए होते हैं, कहां पर रैम लगे हुए होते हैं। इसी के अंदर रैम भी रहता है, रोम भी रहता है, ठीक है। उसका पावर सेक्शन रहता है, वेस्ट ब्रिज, साउथ ब्रिज, सब कुछ रहता है यहाँ पर। तो ये सारा कुछ मिलकर के एक कंप्यूटर का सीपीयू बनता है। कंप्यूटर का सीपीयू इज नॉट अ सिंगल कंपोनेंट, इट इज अ कॉम्बिनेशन और इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी कंपोनेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोसेसर, रैम, पावर सप्लाई एंड ऑल टाइप्स ऑफ कंट्रोल यूनिट विद प्रॉपर हीट सिंक। वो हीट होता है तो हीट होने के लिए पंखा रहता है, हीट को डिसिपेट करने के लिए हीट सिंक रहता है। ये सारा कुछ को मिला करके एक कंप्यूटर बनता है या एक सीपीयू बनता है, ठीक है। और नाउ सेकेंड वन इज द मेमोरी। अब ये मेमोरी जो है, इसमें ये मेमोरी है रैम, ठीक है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस देखिए लगी हुई है। इनपुट डिवाइस देखिए इधर की ओर साइन है, आउटपुट डिवाइस देखिए इधर की ओर सिंबल है, मतलब इधर की ओर एरो है। मतलब आउटपुट डिवाइस में आउटपुट की तरफ जा रहा है। इनपुट क्या हो रहा है, इनपुट के ब्लॉक से बाहर निकल रहा है, देखिए बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं। इनपुट देना मतलब यहाँ पर कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, ये सब यहाँ पर है। आउटपुट डिवाइस में यहाँ पर मॉनिटर होगा, मॉनिटर होगा, नहीं तो फिर प्रिंटर होगा, ठीक है। ये सब चीज यहाँ पर आउटपुट में होगा। एंड दिस इज द स्टोरेज, ठीक है। अब स्टोरेज का बात जहां पे आ रहा है, हम इसको स्टॉप शेयर करके हम अब जाएंगे
आपको स्टोरेज सिस्टम को समझाने के लिए, कंप्यूटर का स्टोरेज सिस्टम इज सो इंटरेस्टिंग, उसको समझाने के लिए हम अपना एक व्हाइट बोर्ड हम शेयर करेंगे आप लोगों को। दिस इज द व्हाइट बोर्ड। ओके, तो यहां पर हम आपको समझाएंगे मेमोरी। ये मेमोरी दो तरह का होता है। वन इज द प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज द सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम, मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी जिसको बोलते हैं रॉम, रीड ओनली मेमोरी। ओके, अब ये जो सेकेंडरी है इसमें आता है हार्ड डिस्क, एसएसडी सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव, इसी को बोलते हैं फ्लैश ड्राइव, उसके बाद आता है मेमोरी कार्ड, सब नाम सुने हुए हैं। हार्ड डिस्क क्या है जानते हैं, हार्ड डिस्क क्या है हम लोग जानते हैं। एसएसडी है, आजकल नया आया है ये चीज। एसएसडी मतलब सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइस, बहुत छोटा साइज में आता है पर बहुत हाई कैपेसिटी का आता है। नया टेक्नोलॉजी का बना हुआ है, इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप लोग नेट में सर्च कीजिए कि व्हाट इज एसएसडी, सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइस। तो मार्केट में आया है 5 to 6,000 दाम है 1 TB का। पेन ड्राइव आपको पता है क्या है, मेमोरी कार्ड आपके मोबाइल में लगे हुए हैं तो आपको पता है क्या है। तो दिस काइंड ऑफ मेमोरीज, ये काइंड ऑफ मेमोरीज को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी होता है रैम, रोम, ये सब। तो रैम और रोम का डिफरेंस, रैम और रोम का डिफरेंस होता है, रैम होता है वोलाटाइल। अब मैं सब बताऊंगा वोलाटाइल मतलब क्या होता है। वोलाटाइल ये होता है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है कि एज सुन एज पावर इज ऑफ, अगर इसका में पावर ऑफ हो जाता है, पावर ऑफ, everything is deleted, everything's deleted, everything's deleted, सब डिलीट हो जाएगा। रोम में नॉट डिलीटेड, नॉट डिलीटेड। तो रैम जो होता है वो वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मेमोरी मतलब उसको प्रोसेसर क्या करता है, अपने वर्क करने के लिए स्टोर रखता है। किसको, डेटा को। वो रैम का एक्सेस हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग रैम पे, आपके मोबाइल में भी रैम है, आपका मोबाइल में भी रैम है, आप जानते हैं किसी का 2 GB किसी का 4 GB रैम है। ये रैम क्या आप एक्सेस करते हैं। हम बोलेंगे कि प्लीज स्टोर वन सॉन्ग इनटू योर रैम, आपके रैम में गाना को सेव करके दिखाओ, आप सेव कर सकते नहीं। उस रैम आपके यूज के लिए नहीं है। वो रैम किसके यूज के लिए है, आपका जो प्रोसेसर है। बिकॉज योर स्मार्टफोन इज एज गुड एज कंप्यूटर। मैंने पहला क्लास में कहा था कि आजकल में जो स्मार्टफोन है वो इज एज गुड एज कंप्यूटर। ठीक है, वो जनरल पर्पस कंप्यूटर है, उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत कुछ चीज है। इंस्टॉल करके अगर आपको लेटर लिखना है तो उसके लिए ऐप है, जूम का ऐप है, गूगल मीट का ऐप है, ओपन मीटिंग का ऐप है। बहुत सारे एंड्रॉइड ऐप है जिसको आप इंस्टॉल करके उस ऐप को यूज कर सकते हैं। सो दिस योर मोबाइल इज समवट अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। मैंने कहा था जनरल पर्पस कंप्यूटर किसको बोलते हैं और एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंप्यूटर किसको बोलते हैं। जैसे कि घड़ी हो गया, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक है। ठीक है, आप वॉशिंग मशीन अगर कंप्यूटराइज वॉशिंग मशीन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वॉशिंग मशीन से गाना बजा पाओगे। ठीक है, अगर कंप्यूटराइज आपके मिक्सर ग्राइंडर है, इट नॉट मीन्स दैट यू कैन प्ले मूवी इन योर मिक्सर ग्राइंडर। ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर में आप मूवी प्ले करेंगे, नॉट पॉसिबल। इसके लिए जनरल पर्पस कंप्यूटर होना है। जनरल पर्पस कंप्यूटर में मूवी भी देख सकते हैं, इंटरनेट भी सर्च कर सकते हैं, उससे किसी हार्डवेयर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। जिसका जनरल पर्पस, इंग्लिश इटसेल्फ एक्सप्लेन दैट इट इज अ जनरल पर्पस थिंग्स एंड एप्लीकेशन स्पेसिफिक मतलब जिस काम के लिए वो बना है वही काम करेगा।
तो यहाँ पर जितना भी रैम है, जितना भी रोम है, ये सारा कुछ रहता है सीपीयू के अंदर। रोम क्या रहता है? जैसे रीड ओनली मेमोरी, इसमें आप कुछ लिख नहीं सकते हो, इसे आप पढ़ सकते हो। लाइक ए बुक, एक बुक जो होता है वो बुक क्या होता है? रीड ओनली। बुक आपका पढ़ने के लिए, बुक आपका लिखने के लिए नहीं है। बट यार कॉपी, जो कॉपी नोटबुक आपके कॉपी है लिखने के लिए आप लोग परचेस करते हैं, जो वो क्या है? रैम है। उसमें आप लिख भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, लिख करके काट सकते हैं, उसमें आपका बात है। आप जो उसमें अपना इनपुट दे सकते हैं, अब इनपुट जो दिया हुआ है वो आप बाद में उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की चीज को उसको बोलते हैं क्या? रीड राइट ऑपरेशन। मतलब रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। बट जो रॉम होता है वो ओनली रीड ओनली होता है। आप सिर्फ उससे पढ़ सकते हैं, आप उससे कुछ भी उस पे से आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। उसको बोलते हैं रॉम। और रैम बोलते हैं किसको? जो आप वोलाटाइल होता है और वो रीड राइट ऑप्शन दोनों रहता है। इसमें ये RW होता है, मतलब रीड राइट दोनों। अब इसमें होता है रीड ओनली, रीड ओनली, ओनली यू कैन रीड नॉट राइट। तो ये है मेमोरी का आउटलाइन। आज हम ये नहीं कहेंगे कि मेमोरी के बारे में सब कुछ बता दिए, लेकिन आपका जितना सिलेबस में है, आपको जितना जानना चाहिए पहले, ये हम आपको बता दिए कि प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी किसको बोलते हैं, ये सब कुछ। एक और यहाँ पर एग्जांपल है जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, उसको बोलते हैं कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी, कैच मेमोरी या कैचे मेमोरी बोलते हैं इसको। कैचे मेमोरी का नाम सुने होंगे, प्रोसेसर या कंप्यूटर खरीदने के लिए जाएंगे तो वहां पर बोलता है कि ये प्रोसेसर का 2 MB कैचे मेमोरी, इसका 5 MB कैचे मेमोरी। ये कैचे मेमोरी क्या है? ये कैचे मेमोरी इज द नियरेस्ट मेमोरी टू द प्रोसेसर। प्रोसेसर के सबसे करीब रहता है ये मेमोरी, और ये मेमोरी का मेमोरी से प्रोसेसर अपना प्रोसेसिंग स्पीड को हाई करता है। जानना मुश्किल है, समझना मुश्किल है, आई नो, बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। आपको सिखाने का मैं कोशिश करता हूं कि आपको आपके लैंग्वेज में इसको हम बता पाए। एक प्रोसेसर जो होता है, प्रोसेसर मान लीजिए एक मेरा प्रोसेसर है, इसमें बहुत सारे पिन्स है, बहुत सारे पिन्स है। इसमें रैम लगे हुए हैं, रोम लगे हुए हैं, थ्रू केबल हार्ड डिस्क लगे हुए हैं, HDD बोलते हैं उसको, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क लगे हुए हैं। हाँ, मान लो 1 TB का हार्ड डिस्क लगे हुए हैं। वहां पर रैम है 4 GB का। हाँ, यहाँ पर रोम है 1 GB का। ये सब कुछ इस कंप्यूटर के साथ लगे हुए। ये क्या है? प्रोसेसर है। म्यूपी बोलते हैं, म्यूपी, माइक्रो प्रोसेसर, जो सिंबल है इसका, या इसको एब्रिविएशन में लिखते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो रोम जो है, ये रोम क्या है? रीड ओनली है। रैम क्या है? ये रैंडम एक्सेस रीड राइट मोड पे है। तो कंप्यूटर, ये सीपीयू के अंदर ही, मतलब प्रोसेसर के अंदर ही एक और मेमोरी रहता है। ठीक है, ये पुराना टेक्नोलॉजी में नहीं था। पेंटियम 4, पेंटियम 3, सेलेरॉन, ये सब में कैश मेमोरी नहीं था। कैश मेमोरी आना शुरू हुआ है कोर 2 डुओ, डुअल कोर, i3, i5, i7, ये सीरीज का जो प्रोसेसर्स हैं, वो प्रोसेसर्स में ये कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया है। ये कैश मेमोरी इज हेल्प टू एग्जीक्यूट अ थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोसेसर। नहीं समझ में? आपको पता है मुझे, थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी का मतलब होता है एक साथ दो काम करना। जैसे कि आप में से अगर कोई भी, आप में से हर कोई इस वक्त आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, हर कोई स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, जो आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, सबके पास स्मार्टफोन है। एटलीस्ट कोई कंप्यूटर से भी ज्वाइन किए हैं, ऐसा हो सकता है। पर अगर आप कंप्यूटर से भी किए या आप अपने स्मार्टफोन से किए हैं, उसमें देखिए मल्टी थ्रेडिंग काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है वो, आप देखिएगा, मिनिमाइज करके रखते हैं ना। मान लीजिए कोई एक सॉन्ग डाउनलोड हो रहा है, आप उसको मिनिमाइज किए, जूम को मैक्सिमाइज करके आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? मूवी डाउनलोड हो रहा है। इसका मतलब योर प्रोसेसर इज डूइंग साइमल्टेनियसली मोर देन वन वर्क। एक काम से ज्यादा काम वो एक साथ कर रहा है। वो थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी है, पाइपलाइन टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के बारे में बाद में जानेंगे, इसमें आप जानने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना जानो कि कैचे मेमोरी का हेल्प से प्रोसेसर मल्टीपर्पस वर्क को कर सकता है, और जो प्रोसेसिंग स्पीड है, कोई काम को करने का जो स्पीड है, ये स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, कैसे ज्यादा हो जाता है ये हम बताने वाले हैं। यहाँ पहले ज्यादा हो जाता है इसलिए क्योंकि ये जो कैचे मेमोरी रहता है,
ये प्रोसेसर के सबसे करीब में रहता है। उसके करीब में होने का मतलब है एक तो वो मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है, काफी फास्ट होता है, काफी फास्ट होता है वो डिस्क मेमोरी से बहुत ज्यादा फास्ट होता है सेमीकंडक्टर मेमोरी। और वो बिल्कुल प्रोसेसर के अंदर होने के चलते उसका एक्सेसिंग स्पीड, मतलब उस मेमोरी को एक्सेस करने का जो स्पीड है वो स्पीड बहुत ज्यादा होता है। अब उस मेमोरी का करता क्या है वो, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम। मैं कहा आपके, आप मान लीजिए आप लोग यहाँ पर 40 स्टूडेंट्स हैं। हाँ, मैंने कहा कि स्टूडेंट्स हर दिन मैं आपके किसी का ना किसी का घर जाऊंगा, मैं हर दिन आप में से किसी ना किसी का घर जाऊंगा एंड यू हैव टू ऑफर अ कप ऑफ टी टू मी। हमको एक कप चाय आपको पिलाना है, जिसके घर जाएंगे वो, ठीक है। आपको पता नहीं किसके घर जाएंगे, पर हर दिन किसी न किसी का घर हम जाएंगे, और जिसके भी घर जाएंगे his or her duty to offer tea for me, okay? तो अगर मैं गया किसी मिस्टर एक्स के घर, वहां पर आप कंडीशन नहीं हमको चाय पिलाना, तो चाय पिलाने के लिए आप उस समय आप मार्केट में जाओगे, चाय लाओगे, मार्केट से चाय चीनी लेकर के आओगे, चाय बनाओगे, मुझे पिलाओगे। ये एक प्रोसेस हुआ, पर आपको मार्केट से जाना लाना इज टाइम टेकिंग। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि आप जैसे ये वाला मैं बता दिया कि मैं किसी भी किसी घर आ सकता हूं, तो थोड़ा चीनी और थोड़ा चाय, मतलब टी लीव्स एंड शुगर यू केप्ट इन योर होम, आप अपने घर में पहले से खरीद के रख लिए, स्टोर करके रख लिया। अब जैसे हम जाएंगे आप वहां से चाय बना के हमको दे दीजिए। तो प्रोसेसर में क्या करता है कि बार बार डेटा को रैम से, बार बार डेटा को हार्ड डिस्क से उठा करके लाना इस टाइम टेकिंग। वो क्या करता है, जो काम का रिपीटेशन है, हाँ, हम दिन में 4 बार किसी के पास जाएंगे तो चारों बार चाय पिएंगे, इसकी रिपीटेशन। तो 4 बार आप मार्केट जाओगे क्या, नहीं। अब एक बार में चाय ला करके रख दो, अब हम जब जब चाय पीने को आएंगे आप हमको चाय दे दीजिए, समझ गए। तो यहाँ पर भी क्या है कि जब तक वो काम बोलेंगे तो कैचे मेमोरी में ऑलरेडी वो स्टोर करके रख लेता है और वो चीज को उठा करके लाता है। कैचे का मीनिंग ही वही है, कैचे का मीनिंग ही वही है, ब्राउजर में भी वही होता है। आप ब्राउजर जो यूज करते हैं, फेसबुक जो यूज करते हैं, आपका जो स्मार्टफोन में जो दिखेगा, बहुत समय टेम्पररी फाइल्स क्रिएट हो जाते हैं बहुत सारे, जिसको जंक क्लियर करना पड़ता है। जंक क्लियर मतलब क्या, वहां पे कौन जंक भर दिया ला करके, जंक भर दिया ड्यूरिंग योर ऑपरेशन। आप अपना काम करते वक्त जंक भर जाता है। कैसे भर जाता है ना, उसके बुकमार्क में, उसके कैचे में, जिसको उसको कुकीज बोलते हैं, ठीक है, कुकीज सेव हो जाता है। जैसे कि आप एक वेबसाइट ओपन किए जिसमें 40 फोटोज है और 40 फुटबॉलर, क्रिकेटर, एथलीट्स का फोटो है उसमें। हाँ, कहीं पे पेले का है, कहीं पे रोनाल्डो का है, कहीं पे सचिन तेंदुलकर का, ऐसे बहुत सारे फोटोज है। आपके सामने जब भी ब्राउजर में फोटो आएगा तो somewhat somewhere these photos are kept into your device, कहीं ना कहीं आपके ये फोटो सब आपके डिवाइस में आया, तब तो आपको दिख रहा है ना। तो उसको जैसे ही आप फिर से रिफ्रेश करोगे, जब पहला बार आ रहा था तो थोड़ा देर पेज को ओपन होने में टाइम लगा होगा, बट नेक्स्ट टाइम रिफ्रेश करोगे तो वो फिर से रिफ्रेश कर रहा है, रिफ्रेश F5 रिफ्रेश। स्मार्टफोन में कुछ नहीं, उसको ऐसे पढ़ के खींच करके छोड़ेंगे तो पेज फिर से रिलोड होता है। तो फिर से रिलोड हो रहा है, फिर से रिलोड हो रहा है जब, तो फिर से जैसे पेज को रिलोड हो रहा है तो देखिएगा समय ज्यादा नहीं लगेगा। तो जितना पहला बार समय लगा था उतना फोटो को डाउनलोड होने में टू योर डिवाइस, आपके मोबाइल में, तो सेकंड बार में उतना ही लगना चाहिए था, पर नहीं लगता। क्यों ना, कुकीज में ऑलरेडी वो 20 फोटो सेव रहता है। जैसे ही वो फिर से रिलोड हुआ, अब वो नेट से डाउनलोड नहीं करेगा, वो तुरंत अपना कुकीज फोल्डर से वहां पे रख देगा। तो ऐसे ही करते करते क्या होता है, कुकीज धीरे धीरे भरते 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 उसका कैचे मेमोरी बढ़ जाता है। तो कैचे मेमोरी जो नाम है ये प्रोसेसर के लिए है, और जो ब्राउजर के लिए सेम टाइप ऑफ मेमोरी है उसको बोलते हैं कुकीज मेमोरी, ठीक है, कुकीज में सेव रहता है। तो ये होता है फॉर द betterment of the performance or to increase the speed of processor, this cache memory or cache memory concept is needed, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरीज, मेमोरी के बारे में ये सारे कहानीज आपके लेवल में यहां तक है। इसको स्टॉप शेयर करके फिर से चलेंगे अपने नोट्स में आगे। तो ये था स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी, ये मेमोरी है रैम, या थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पर आपके रेफरेंस के लिए, सॉरी
ये जो है, let's change the color to red. Red is visible. This is RAM. ये जो स्टोरेज डिवाइस है ये पूरा के पूरा सेकेंडरी डिवाइस है। सेकेंडरी मतलब कौन कौन? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी का नाम सुने होंगे, फ्लॉपी ड्राइव एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब आ जाता है सेकेंडरी डिवाइस में। नीचे चलते हैं फिर। व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स? क्या है प्राइमरी कंपोनेंट्स? मतलब प्राइमरी कंपोनेंट्स सिंपल, जितना जितना का नहीं होने से नहीं चलेगा कंप्यूटर। क्या क्या है? इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड माउस नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो रहना ही है, सीपीयू है। मेमोरी रहना चाहिए, मेमोरी नहीं रहेगा तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे कहाँ? मैं पहले क्लास में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना तरह का होता है, विंडोज होता है, लिनक्स होता है, इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारा का होता है। बहुत से इंस्टॉल होगा कहाँ? अगर आपका सेकेंडरी मेमोरी नहीं है तो रैम में नहीं होगा। रैम में क्यों नहीं होगा? अगर रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तो जैसे कंप्यूटर का बंद करेंगे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ जाएगा, क्योंकि रैम इज द वोलेटाइल मेमोरी। ओके, तो वोलेटाइल मेमोरी में आप स्टोर नहीं रख सकते हैं। आप स्टोर वो क्यों काम है? ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ड्यूरिंग द ऑपरेशन जिस समय प्रोसेसर प्रोसेसिंग का काम करता है उस समय वो रैम का काम करता है, उस समय वो रैम का यूज करता है वो, अदरवाइज रैम इज ए वोलेटाइल। आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस रहना ही चाहिए। आउटपुट डिवाइस नहीं रहेगा तो हमको दिखेगा कैसे? प्रिंट नहीं निकलेगा, स्क्रीन में कुछ नहीं आएगा, तो हमको पता कैसे चलेगा कि क्या आउटपुट है? तो वो भी चाहिए। एंड टू स्टोर, परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमको क्या चाहिए? स्टोरेज, जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, सीडी रोम, ये सब के सब है सेकेंडरी डिवाइस और द स्टोरेज डिवाइस, जहां पर डेटा स्टोर हो सकता है। व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट? इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड माउस। मैं ये नोट्स आपको एलएमएस में शेयर करूंगा। ये एलएमएस में आप लोगों का एक्सेस शायद नेक्स्ट वीक से है, हम लोग का करवाएंगे। मैं ही उसका क्लास लूंगा, एक क्लास होगा जो पूरे फर्स्ट ईयर को चलेगा वो क्लास, और वो क्लास में ये चीज हम बताएंगे कि कैसे एलएमएस नाम की एक चीज है, वो एलएमएस क्या है। दैट माय ड्यूटी टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप लोग उस समय अपने मोबाइल फोन से आप सबको रजिस्टर करेंगे, कुछ करेंगे, मैं बताऊंगा सब। तो ये नोट्स उसके बाद आप लोग को मिल जाएगा। फिर उसके बाद कीबोर्ड्स है। कीबोर्ड्स क्या है? यहाँ उस नोट्स में पढ़ते रहे, नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। पढ़ेगा 101 होता है, हाँ 101 से लेकर 105 होता है, तो कीबोर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ये है माउस। माउस दो तरह का होता है, वन इज द बॉल माउस, अनदर वन इज द ऑप्टिकल माउस। देखिए ये है कीबोर्ड, ये है माउस, देखिए ये है बॉल माउस, ये सब है ऑप्टिकल माउस। पहले के दिन में बॉल माउस रहता था, नीचे एक हेवी बॉल रहता था, वो बॉल क्या करता था? बॉल मूव होता था एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको ट्रेस करके, उसको हिस्ट्री से ट्रैक करके हम लोग पॉइंटर को मूव करते थे। बट एट प्रेजेंट आज के दिन में क्या है? ऑप्टिकल माउस। देखिए नीचे एक लाइट जल रहा है, यहाँ पे एक लाइट है, देखिए यहाँ पे लाइट है। तो ये जो लाइट है इसका मतलब है कि ये है, दिस इज बिलोंग्स टू ऑप्टिकल माउस, जिसमें एक नीचे मिरर रहता है, मिरर को ट्रेस कर करके वो पॉइंटर मूव करता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं पड़ेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या रहता है? प्रोसेसर रहता है, इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगर यहाँ पे देखिए तो देखिए लिखा हुआ है, इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ये ब्रेन है, ठीक है। दीज आर द प्रोसेसर्स। अब प्रोसेसर के बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, तब मेरा पैरेलली 2 क्लास इक्वल हो जाएगा, नहीं तो मेरा बहुत दिक्कत होता है कि 3 बैच है आप लोगों का पता ही है। फर्स्ट का 3 बैच है, तीनों बैच का मैं पढ़ाता हूँ, तो किसको कहां तक पढ़ा है इज वेरी डिफिकल्ट। सो यू पीपल प्लीज हेल्प मी, यू पीपल प्लीज हेल्प मी टू। अच्छा, कोई एक जन अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट प्लीज भेज दीजिएगा। कोई एक जन अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेजिएगा। अटेंडेंस का ये मेरे एंड से लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आप लोग लीजिएगा। और हम आप लोग को अब अनम्यूट कर दे रहे हैं सबको। अब आप लोग कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, हाथ में है 5 मिनट से ज्यादा, प्लीज क्वेश्चन। सर सेंड कर दिया आपको अटेंडेंस। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन पूछिए, किसी को पूछा तो। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। अंजित कुमार प्लीज। अंजित पूछिए। अश्विनी अनम्यूट। हाँ अश्विनी प्लीज पूछिए, क्या पूछ रहे हैं?
स्कैनर सर, स्कैनर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस? स्कैनर इनपुट डिवाइस है, स्कैन करता है वो। ओके सर। आप पेपर रख दो, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो स्कैन करके अंदर चला जाएगा। तो इनपुट हुआ ना, मैं कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर से कुछ लिया नहीं, दिया। अगर कुछ लिया तो वो प्रिंटर मुझे प्रिंट करके दिया। ओके, और कोई क्वेश्चन? सर एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है सर? कौन कंप्यूटर? एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड? यस सर। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है? एम्बेडेड सिस्टम होता है। एम्बेडेड सिस्टम मतलब, पता नहीं आप कहां से सुने हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर नहीं, एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम के अंदर ही कंप्यूटर होता है। एम्बेडेड सिस्टम मतलब होता है हर कुछ एक ही में, सेंसर एक ही में, कंट्रोलर एक ही में, एक्चुएटर एक ही में, कंट्रोलिंग यूनिट एक ही में, तो उसको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। जैसे कि एक कॉलेज को हम एक एम्बेडेड मान सकते हैं। इस कंप्राइजेस ऑफ 5 डिपार्टमेंट्स, 5 डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, 5 है, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज एम्बेडेड ऑफ 5 ब्रांचेस इन ए सिली पॉलिटेक्निक। इट मींस दैट एक एम्बेडेड मतलब इट कंप्राइजेस विद दिस थिंग्स। ये हम बोल सकते हैं कि खीर जो हम लोग खाते हैं, खीर, एक खीर इज एम्बेडेड ऑफ काजू, किशमिश, मिल्क एंड राइस। किसको? एम्बेडेड एक इंग्लिश वर्ड है। तो एम्बेडेड कंप्यूटर मतलब उस कंप्यूटर में मेमोरी है, उस कंप्यूटर में कीबोर्ड है, माउस है। तो लैपटॉप जैसे, लैपटॉप इज एम्बेडेड, उसमें कीबोर्ड अलग नहीं होता, माउस अलग नहीं होता है, सीपीयू अलग से नहीं होता, मॉनिटर अलग से नहीं होता है, सब कुछ एक ही में रहता है। तो ए लैपटॉप इज ए गुड एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर। और एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछना इज वेरी गुड, चाहे क्वेश्चन कैसे भी हो। यहाँ पर सब आपके फ्रेंड्स लोग हैं, वो लोग थोड़ी कुछ बोलेगा कि इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है पूछिए। लास्ट 10 सर मिनट वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल समझा दीजिए। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब, वोलाटाइल मतलब भूल जाना, मतलब वोलाटाइल मतलब भूल जाना नहीं, आपको याद रखने के लिए बोल रहे हैं, दिस इज इजियर टू अंडरस्टैंड। वोलाटाइल भूल जाना, ऐसा मिला लो। तो वोलाटाइल मेमोरी मतलब जब तक उसमें पावर रहेगा तब तक वो याद रखेगा। As soon as your power is cut, the all memories get lost. ठीक है? जैसे हम अगर बोलेंगे आई एम वोलाटाइल, मतलब अगर मैं सो गया तो सुबह उठ के कुछ याद नहीं रहेगा, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, ऐसा अगर बोलने लगा, इट मींस दैट माय ब्रेन इज गेट वोलाटाइल, मतलब सो जाने के बाद सब भूल जाता है। पर ऐसा होता नहीं, वी आर नॉट वोलाटाइल, वी आर नॉन वोलाटाइल। हम लोग को याद रहता है दूसरा दिन मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसे हूं, सब याद रहता है। फिर किसी को याद नहीं रहता सो जाने के बाद, तो वो वोलाटाइल होगा। सिमिलरली यहाँ पर मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी मींस एज सून एज पावर इज कट, पावर जैसे ही कट हो गया वैसे ही सारा का सारा मेमोरी गॉन। पर हार्ड डिस्क में तो ऐसा नहीं होता है। आप हार्ड डिस्क में मूवीज रखे हो, पावर कट हो गया, कोई बात नहीं, जब पावर आएगा फिर से हार्ड डिस्क से मूवी प्ले कर सकते हैं ना, इट मींस मूवी इज प्रेजेंट, इसलिए वो है नॉन वोलाटाइल। बट रैम इज अ वोलाटाइल, रैम होता है वोलाटाइल मेमोरी। जैसे पावर कट होता है वो पूरा फ्लश हो जाता है, पूरा फ्लश आउट हो जाता है, वो सारा मेमोरी क्लियर हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी, और कुछ नहीं। सर बस निशार बोले सर कैच डाटा डिलीट कर देना अच्छा है कि रॉन्ग, मतलब गलत है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर आप यूज कर रहे हैं कोई चीज, आप फेसबुक कर रहे हैं और अगला आधा घंटा और आप फेसबुक ही करोगे, देन कैचे मेमोरी क्लियर करना इज बैड, नॉट रिक्वायर्ड टू क्लियर द कैचे। इफ यू क्लियर द कैचे आपका सारा काम बढ़ जाएगा, स्पीड घट जाएगा, ठीक है? आप कैचे क्लियर कर दिए हो तो फिर से कैचे भरेगा, उसके बाद आपका स्पीड बढ़ेगा। अगर चीनी दूध खत्म कर दिए हो तो मेरे लिए चाय बनाने के लिए आपको फिर से मार्केट जाना होगा। मैं चाय पिया, बाकी चीनी दूध फेंक दिया बाहर, मैं फिर जाऊंगा आपके घर, तो फिर आप लाने के लिए जाओगे। तो जब तक आपके साथ मेरा रिलेशन है, मैं आपके साथ चाय का रिलेशन है, तो आप दूध चाय रहने दो ना घर में। क्लियर? नहीं मतलब सर कैच डाटा स्टोरेज खाता रहता है ना, जिससे फोन हाँ, का तो काम है स्टोरेज तो और कम हो जाता है। हाँ, तो काम है तो करना होगा।